अमेठी में नगर पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। भाजपा से बागी होकर नामांकन करने वाले महेश सोनी ने दावा किया कि वो पार्टी के वफादार कार्यकर्ता थे और रहेंगे। दरअसल 2 दिन पहले देर शाम जारी हुई भाजपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में अमेठी नगर पंचायत से अंजू कसौधन को पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी प्रत्याशी की घोषणा होते ही बगावत शुरू हो गई। टिकट के दावेदारों की लिस्ट में रेस कर रहे महेश सोनी ने बगावत करते अपनी पत्नी को निर्दलीय नामांकन करवा दिया। महेश की पत्नी लक्ष्मी सोनी का नामांकन होने के बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। भाजपा प्रत्याशी के साथ नामांकन करवाने तहसील पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने आरोप लगाया कि महेश सोनी को पार्टी ने करीब 6 महीने पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर आज महेश सोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। महेश ने कहा कि कुछ महीने पहले हुए एक विवाद के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें ककवा का विस्तारक बनाया गया, जिसका उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए पूरा प्लान किया। पार्टी अगर किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देती है तो सब उसकी मदद करते और चुनाव जिताते, लेकिन पार्टी ने जिस फूल चंद्र कसौधन की पत्नी को टिकट दिया है उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया है। सांसद स्मृति ईरानी ने पूर्व चेयरमैन को सगरा स्थित झील का सौंदर्यीकरण के साथ ही अम्बेडकर पार्क बनवाने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक नहीं बना। वहीं महेश सोनी ने कहा कि मैं अमेठी नगर पंचायत के विकास के लिए चुनाव मैदान में हूं और जो भी आदेश मिलेगा उसे पूरा किया जाएगा। अभी भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी कल आपने नामांकन किया। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी ने कहा कि आप पार्टी में नहीं, आपको बहुत पहले निकाला गया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में अल्पकालिक विस्तारक ककवा का हूं। पार्टी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई थी बूथ सशक्तिकरण की, उसको मैंने समय काम करके पार्टी को दिया है और पार्टी द्वारा जितनी भी जिम्मेदारियां हमको मिलती है उसका निर्वहन मैं करता हूं। और रही बात पार्टी के निष्कासन से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पार्टी से मेरा निष्कासन नहीं हुआ था। मैं एक अमेठी में मामला उठा था होर्डिंग फाड़ने को लेकर। जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला जी के नेतृत्व में वो होर्डिंग फाड़ने का मामला था। उसमें मुझे पद से मुक्त किया गया और पार्टी ने मुझे उसकी जांच की गई पार्टी में। उसके बाद मुझे दोस्त मुक्त पाया गया। उसके बाद मुझे बूथ सशक्तिकरण का अल्पकालिक विस्तारक बनाया गया। अगर ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी में पद पे नहीं हूँ तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी द्वारा पता कर लिया जाए कि मैं पार्टी में हूँ या नहीं हूँ। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही था, हूँ और रहूँगा। आपने निर्दलीय नामांकन क्यों किया है? निर्दलीय नामांकन मैं अमेठी के विकास के लिए किया हूँ और आपको बता देना चाहता हूँ, अमेठी में ओबीसी एससी को भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े नेता द्वारा किसी भी तरह से, चाहे सीट एससी है चाहे बीसी है, लेकिन एससी बीसी को मौका नहीं मिलेगा। केवल कारण एक है कि जेब का चेयरमैन चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए किसी को टिकट नहीं दिया जा रहा है कि अगर मुझे टिकट दिया जाता तो मैं जेब का चेयरमैन नहीं होता। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको अमेठी की जनता नहीं जानती है। किसी भी वार्ड में आप चले जाइए, भैया कौन है, आज तक ये जान लीजिए अमेठी में पार्टी से सिंबल तो मिल गया लेकिन अमेठी के लोग बधाई देने नहीं आए। ना सोशल मीडिया पे बधाई दिखी होगी, ना प्रत्याशी के घर पे बधाई दिखी होगी, ना पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा बधाई दी गई होगी। केवल व्यक्ति विशेष लोग बधाई दिए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है अमेठी के लिए। सांसद भी अमेठी आई थी, उन्होंने झील का भी निरीक्षण किया था और कई से विकास कार्य जो कहा था उन्होंने कि जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नगर पंचायत द्वारा उन कामों को नहीं कराया गया। हम लोगों की लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी द्वारा निरीक्षण किया गया था। वो अपना काम, जैसे अब ये काम प्रस्ताव कराना चेयरमैन का है, प्रस्ताव कराएगा चेयरमैन, लिख के भेजेगा चेयरमैन, सांसद महोदय के द्वारा तो काम कराया जाएगा, चेयरमैन जब भेजेगा तब काम होगा। इसी तरह से हमारी लोकप्रिय सांसद दीदी स्मृति ईरानी द्वारा वार्ड नंबर 1 में बारात घर का उद्घाटन तो किया गया, लेकिन आज तक उसकी पहल नहीं हुई और उस पर काम आगे नहीं हुआ। इसी तरह सामने वार्ड नंबर 2 है बारात, वहाँ क्या कहते हैं अम्बेडकर पार्क, जिसको टोटल पार्टी कहती है एससी बीसी के साथ, अगर एससी बीसी के साथ है तो वार्ड नंबर 2 में 14 बिस्सा अम्बेडकर पार्क के नगर नाम से जमीन उपलब्ध है। उसमें पार्क बनवाने के लिए बार बार कहा गया, लेकिन पार्क बनाने का काम नहीं किया गया। इसी तरह बगल वार्ड नंबर 3 में केवल कहा जाता है शमशान बन जाएगा, कब्रिस्तान बन जाएगा, तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। काम विकास का मुद्दा होगा, विकास करूंगा, ये कहने का काम नहीं है। काम करने का, विकास की बात करते हैं लेकिन विकास कहीं हुआ नहीं है, यही एक सत्य है। बगल में आपके ककवा रोड पे ओवरब्रिज बन रहा है,
लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की दुकानें चली गई, लेकिन अमेठी नेता विहीन होने के कारण कोई नेता गया नहीं पूछने किसी जनता को। अगर आज जनता के बीच में कोई नेता होता और चेयरमैन होता अमेठी में, तो जाके पूछता, उसका दर्द समझता कि जिसका परिवार रोड पे आ गया। कम से कम बगले ओवरब्रिज गौरीगंज में है, वहां पे ओवरब्रिज बना तो उसमें संशोधन हो गया, यहाँ दीवार लगा दी जा रही है। लाइट के लिए अंडरग्राउंड तो कह दिया गया, लेकिन आज खंबे वर्तमान में गड़ रहे हैं। कोई मुद्दा उठाने वाला नेता अमेठी में नहीं है। अगर कोई आना चाहता है तो उसको पूरी तरह नस्तो नाबूद कर दिया जाता है और उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। हमारे समर्थकों को दबाव बनाया जा रहा है। हमको नामांकन में कल गया, लेकिन हमारे लोगों को दबाव बनाया जाता है। इसलिए जनता एकदम जाग चुकी है। जनता ने तय कर लिया है, बेईमानों का राज कोई होगा नहीं। जनता तय कर लिया है किसको जिताना है, किसको हराना है, कौन विकास की बात करेगा और कौन काम कर सकता है। मैं अगर चेयरमैन अमेठी का बनता हूं तो अमेठी की जनता चेयरमैन होगी, आप लोग चेयरमैन होंगे। मेरा विकास का मुद्दा है, मैं उसी पे चुनाव लड़ूंगा। अमेठी का एक एक व्यक्ति चेयरमैन होगा, ये एकदम औसत कर देना चाहिए।